हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अमित कुमार पटेल। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हम लोग का 4th लेक्चर है और हम लोग यहाँ से जो आर्यनियस इक्वेशन में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उन सारे फॉर्मूलेस का हम लोग यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग इस वीडियो को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो बेसिकली बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्या गिवन है कि फायर रिएक्शन कंसिडर द प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/t, एल एन के वर्सेज 1/t given in the figure if the rate constant of this reaction at 400 Kelvin is 10 to the power minus 5 second inverse। यानी जो हमारा रेट कांस्टेंट गिवन है 400 केल्विन पे, वो कितना गिवन है 10 टू द पावर माइनस 5 पर सेकेंड। ठीक है, देन द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन, मतलब कुछ टेम्परेचर T1 है जो 400 केल्विन है, इस पर हमको K1 की वैल्यू, रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 गिवन है। ठीक है, और हमको टेम्परेचर T2 यानी 500 केल्विन पे रेट कांस्टेंट यानी K2 की वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, क्या गिवन है हमको एल एन की वर्सेस 1/t का एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम इसमें बात करें इस ग्राफ से, तो क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। देखो एल एन की है, ये हमारा क्या है 1/t है। एक बार हम फार्मूले पर याद करें तो फार्मूले में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अब अगर देखो तो ये ग्राफ इसमें एल एन के वर्सेज 1/t है, ना कि लॉग के वर्सेज 1/t। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एल एन के। देखो इस 2.303 को हटाएंगे, इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एल एन के। ठीक है, जब हम लॉग में बेसिकली क्या करते हैं 2.303 एल एन में जब 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। ठीक है, और जब लॉग से एल एन में करेंगे तो 2.303 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हो जाएगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये चीज़ होती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखो अगर, तो क्या हो जाएगा एल एन के, इसको लिख सकते हैं माइनस ई ए बाई आर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/t प्लस एल एन ए। हमने इसको क्यों लिखा है ऐसे, हमने इसको कन्वर्ट किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कुछ फॉर्म में। ठीक है, आप यहाँ से कंपेयर करो। देखो y क्या है एल वाई क्या है एल एन के, मतलब y एक्सिस पे हमारा एल एन के है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, तो आपका c जो होगा इंटरसेप्ट वो एल एन हो जाएगा, एल एन ए हो जाएगा। मतलब कि ए लाइन अगर यहाँ पे कुछ कट करेगी, इधर कुछ कट करेगी, तो ये हमारा क्या होगा इंटरसेप्ट होगा, जो ये इंटरसेप्ट जो होगा हमारा क्या होगा एल एन ए होगा। बेसिकली ये होता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें इसमें 1/t, देखो आप 1/t क्या है, बेसिकली आपका x है, तो x एक्सिस पे क्या है 1/t है। ओके, तो जो माइनस ई ए बाई आर है, यहाँ से कंपेयर करो आप तो क्या मिलेगा, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो m हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, जो स्लोप होगा वो हमारा हो जाएगा m इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। ठीक है, और स्लोप वो गिवन है, स्लोप आप देखो ध्यान से क्वेश्चन में गिवन है स्लोप, ये रहा स्लोप रहा ये। ठीक है, -4606 स्लोप गिवन है, और स्लोप हमारे यहाँ से हमने क्या निकाला माइनस ई ए बाई आर। तो क्या करोगे, माइनस ई ए बाई आर को कंपेयर कर लोगे किससे, -4606 से। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा ई ए बाई आर इक्वल टू 4606। क्लियर है, ओके। अब हम आ जाएंगे अर्नियस इक्वेशन में जो हमने दो कंडीशंस पढ़े थे ना, उसके लिए हमने जो फार्मूलेस पढ़े थे, अब हम इसका यूज़ करेंगे। लाइक हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट वन हमने पढ़ा था लाइक हमारा कुछ टेम्परेचर T1 पे, मान लो T1 कितना हमारा 400 किलो ना, लेट मीन सी वंस ना, T1 हमारा 400 केल्विन है और K1 हमारा 10 टू द पावर माइनस 5 है। ठीक है, तो T1 हमारा कितना हो जाएगा 400 केल्विन, T1 हमारा हो जाएगा 400 केल्विन, K1 क्या हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, T2 हमारा हो जाएगा 500 केल्विन, और K2 हमसे पूछ रखा है। ऑल क्लियर, देख लो एक बार ध्यान से, ऐसा ही है ना। ठीक है, ये चीज़ है, ओके ओके, जस्ट वेट ना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने कल डिराइव करा था। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला कुछ ऐसे था कि log K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये फार्मूला हमने देखा था। ठीक है, इसको हमने डिराइव करा था। ठीक है, अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लॉग देखना ध्यान से, लॉग K2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, K1 नोन है कितना 10 टू द पावर माइनस 5, आप यहाँ पे पुट कर लो 10 टू द पावर माइनस 5,
यहाँ पे ई ए बाई आर आपको पता है, ई ए बाई आर आपको पता है, ध्यान से देखो आप, ई ए बाई आर आपने निकाल रखा था कितना, यहाँ से, यहाँ देखो आप, ई ए बाई आर आपने निकाल रखा है 4606, ठीक है। तो 4606 हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो हो जाएगा हमारा 4606 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 1/T1 यानी 1/400 माइनस 1/T2 यानी 1/500। क्लियर है? ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log K2/10⁻⁵ इक्वल टू, ध्यान से देखना, 4606/2.303। अगर आप इसमें नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अभी बात समझ में आ रही है क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। इंटू ये देखो 500 माइनस 400 हो जाएगा ना, ये थोड़ा सा एक मिनट ना, देखो 500 माइनस 400 यानी 100 डिवाइडेड बाई नीचे का हो जाएगा 400 इंटू 500। क्लियर है? अच्छा, ये हमारा नीचे का हो जाएगा 23, देखो 1000 से मल्टीप्लाई कराना तो हो जाएगा 2303, यहाँ पे हम स्क्रीन वाले से लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2303, और ये हमारा क्या है 4606। इस 1000 को भूल जाओ आप, इस 1000 को भूल जाओ अभी, ठीक ना। तो ये चीज़ हमारे पूरी क्या हो गई, दिस वन 2303 हो गई, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, 2303 से ये चीज़ कटेगा कितने टाइम में, 2 टाइम में, तो क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। ध्यान से देखो 2000 हो गया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अगेन हम लोग लिखेंगे log K2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁵ इक्वल टू, देखो ऊपर क्या होता है 2000 इंटू, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो 10 से 101, 10 से 101, नीचे क्या बचेगा 2000, तो इससे कौन, तो मतलब log K2 बाई, एक ही स्टेप हम पूरा अच्छे से करा रहे हैं, ठीक है। 10⁻⁵ इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 1 को चाहो तो लिख सकते हो log 10, ठीक है। तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁵ इंटू 10 मतलब 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। देख सकते हो आपने, हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया, एट टेम्परेचर 500 केल्विन, ठीक है। हमको क्या मिला 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट आगे हमारे कि इफ ए रिएक्शन फॉलोज द आर्हेनियस इक्वेशन, कोई रिएक्शन है अगर वो आर्हेनियस इक्वेशन फॉलो करता है, द प्लॉट ln k वर्सेज 1/RT। देखना लास्ट में जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, ln k वर्सेज 1/T, ये हमारा क्या है ln k वर्सेज 1/RT, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देखने ध्यान से, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया और ये हमारा वो स्ट्रेट लाइन हो गया जो हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ln k और ये हमारा हो जाएगा 1/RT, जैसा कि गिवन हमको ln k वर्सेज 1/RT का हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। बोला कि स्ट्रेट लाइन, ये हमारा कुछ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और इसका हमारा ग्रेडियंट जो गिवन है, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप गिवन है, वो हमारा क्या है -y। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिव द रिएक्टेंट इज, मतलब कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमको रिएक्टेंट को एक्टिव करने के लिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी बेसिकली पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, ln k और 1/RT में हम लोग जो फार्मूला, जो हमारा फार्मूला होता है ना उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फार्मूला क्या होता है, ln k इक्वल टू ln a माइनस E/RT, ठीक है। थोड़ा अगर ढंग से लिखिए इसको तो लिख सकते क्या, ln k इक्वल टू माइनस, देखना E बाई माइनस E को आप साइड में कर लो ऐसे, ठीक है, इंटू 1/RT प्लस लॉग ए। कोई प्रॉब्लम, इसको आप कंपेयर करो किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से, अगेन कंपेयर करोगे, देखोगे y एक्सिस पे क्या है, ln k है, ठीक है। फिर m देखोगे क्या हो जाएगा -EA, और जो आपका x होगा वो x मतलब यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। x हमारा क्या है 1/RT, मतलब x एक्सिस पे हमारा क्या है 1/RT, तो ये हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट्स ओके। c हमारा क्या हो जाएगा log a, ये हमारी चीज़ क्या होती है c होती है, ठीक है। ये हमारा log a हो जाएगा, ठीक है। और जो m बचा हमारा क्या हो गया -EA, तो ये हमारा स्लोप जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा -EA, ठीक है। ये हमारा स्लोप जो हो गया वो -EA हो गया। अच्छा, एक स्लोप हमको ऑलरेडी गिवन था, क्या था हमारा जो स्लोप गिवन था वो -y था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, -EA इक्वल टू -y कर लेंगे तो हमको यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा EA इक्वल टू y, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या हो गया
इजीएस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वाई यूनिट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है हमको अच्छा, गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेज 1/t। देखो रेट कांस्टेंट मतलब यहाँ पे क्या है, लॉग के वर्सेज 1/t का ग्राफ गिवन है। अब तक जो हमने क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन ऊपर का, उसमें हमारा क्या था, एल के वर्सेज 1/t का ग्राफ था। यहाँ पे क्या है, लॉग के वर्सेज 1/t का ग्राफ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से देखेंगे। बोला फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शन, 4 डिफरेंट रिएक्शन के लिए हमको मतलब 4 डिफरेंट इक्वेशन के लिए 4 अलग अलग लाइन हमको गिवन है, ध्यान से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और इस तरीके से हमको एक ग्राफ गिवन है लॉग के वर्सेज 1/t के बीच में, ठीक है। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शंस। मतलब जो हमारी चारों रिएक्शन है ना, इन चारों रिएक्शन के लिए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी उनका क्या ऑर्डर होगा हमारा, बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब हमको इसको देख सकते हो आप यहाँ से, हमको एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, हम चीज़ों को समझेंगे, ध्यान से रखना। तो हमारा जो पहले बेसिक इक्वेशन होता है ना, हम उस इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा क्या होता है बेसिकली, वेट ना, क्या होता है, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT, ये चीज़ होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, देखना ध्यान से, जो चीज़ हमेशा से हम लोग करते हैं, लॉग के इक्वल टू लॉग ए को उधर लिख लोगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, माइनस ई ए बाई 2.303 R, इसको आप साइड में कर लो, इंटू 1/t कर लो, क्योंकि हमसे लॉग के वर्सेज 1/t का अगर आप पूछा है तो लॉग के इधर हो जाएगा, 1/t इधर हो जाएगा, प्लस लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे इसको कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी से। देखो y एक्सिस पे क्या है, लॉग के, y एक्सिस पे लॉग के, x यहाँ पे क्या है 1/t, x यहाँ पे 1/t है, c के यहाँ पे लॉग ए हो जाएगा, एक छोड़ दो। m हमारा क्या मिल गया, माइनस ई ए बाई 2.303 R, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारा। तो m हमको क्या मिल गया, माइनस ई ए बाई 2.303 R, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्लोप। तो स्लोप बेसिकली हमको मिल गया माइनस ई ए बाई 2.303 R। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, एक हमारा कांस्टेंट होता है बेसिकली, तो नीचे का पूरा पोर्शन हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये स्लोप हमारा डिपेंड करेगा किस पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे, या फिर हमारा बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो हमारी स्लोप की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि हमारा स्लोप क्या है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, देख सकते हो ध्यान से, स्लोप जो होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ स्लोप के, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर माइनस नहीं होता तो क्या होता, एक्टिवेशन एनर्जी हमारा बढ़ता जब हम लोग स्लोप को बढ़ाते, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस आएगा तो हमारा क्या होगा, चीज़ें उल्टा होंगी, मतलब कि अगर हम स्लोप को बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है क्या, कि ये जो होगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्लोप के। मतलब अगर आप स्लोप बढ़ाते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ओके, इतना बात हम लोग समझ गए, ठीक है। हमको बेसिकली यही चीज़ हमको निकालना था कि अगर हम स्लोप बढ़ाएंगे तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और जो स्लोप होता है, हमने बात किया था कि स्लोप हमारा क्या होता है, जो हमारा वाई एक्सिस एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लेते हैं वो हमारा स्लोप होता है बेसिकली, उसका tan हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। मतलब इस लाइन को अगर हम इससे मिलाएं यहाँ पे, ठीक है, तो जो हमारे ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस का जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ये हमारा क्या होगा, ये थीटा होगा जो, और इसका हम tan निकालेंगे तो ये हमको स्लोप देगा, ठीक है। सेम तरीके से हम इस लाइन के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हो जो लाइन हमारा इस साइड में ज़्यादा फ्लैट होगा उसकी स्लोप हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जो लाइन इस साइड में हमारा ज़्यादा फ्लैट होगा, देख सकते हो उसकी एंगल हमारी ज़्यादा होगी। जब एंगल ज़्यादा होगा तो tan थीटा की वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी और हमारा उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो देख सकते हो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, बी का। तो सबसे ज़्यादा स्लोप हमारा बी का है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बी की। चलो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम बी की, ठीक है। तो ऑप्शन ए और 4 हमारा बच रहा है, बाकी दोनों कट गए हमारा, वो गलत है, ठीक है। चलो उसके बाद से हम बी को छोड़ देते हैं। अब हम डी सी ए की बात करते हैं, ठीक है। डी सी ए में आप ध्यान से देखो तो सबसे फ्लैट, मतलब सबसे ज़्यादा स्लोप किसकी है, सबसे ज़्यादा स्लोप हमारी किसकी है, डी की। तो अब हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी की स्लोप सबसे ज़्यादा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, स्लोप देखना, डी की स्लोप सबसे ज़्यादा, मतलब कि अब हम इन तीनों में बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी डी की सबसे कम होगी, ठीक है। तो डी की सबसे कम है, यहाँ भी यहाँ भी, क्लियर है, ओके। चलो तो अभी भी दोनों ऑप्शन हमारे क्या जिंदा है, ठीक है। अच्छा, अब हम सी की बात करें और ए की बात करें, तो आप देख सकते हो सी और ए में ए का जो स्लोप है वो हमारा ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सी। देख सकते हो ए का हमारा स्लोप ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सी। तो ए का स्लोप ज़्यादा है, मतलब कि इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देख सकते हो
ए की एनर्जी आएगी, उसके बाद हमारा आएगा सी, मतलब सी का स्लोप हमारा क्या था, सबसे कम था, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या गिवन है कि फार्दर रिएक्शन H2 विद I2, कोई हमारा रिएक्शन हो रहा है H2 के साथ हमारा I2 क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, द रेट कांस्टेंट इज, रेट कांस्टेंट हमको गिवन है, K1 वैल्यू गिवन है कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁴ Tm³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर गिवन हमको T1 कितना, 327 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसमें प्लस 273 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा 600 केल्विन टेम्परेचर। ओके ओके, ये हमारा K1 हो गई, ये हमारा T1 हो गया। ठीक है, ये हमारा K2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड इनवर्स छूट गया। ठीक है, आप इस सेकेंड इनवर्स यहाँ पे लिख लेना यूनिट में, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स होगा, छूट गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा हमारा 1 Dm³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, ओके। T2 की बात करें तो T2 कितना हो जाएगा, 527 डिग्री सेल्सियस है, प्लस करोगे 273 तो मिल जाएगा कितना, 800 केल्विन। ओके फाइन, तो 800 केल्विन। तो आप देख सकते हैं K1 की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴, K2 की वैल्यू 1, T1 हमारा हो जाएगा 600 केल्विन और T2 हमारा हो जाएगा 800 केल्विन। ठीक है, ओके। अब हम फार्मूला लगाएंगे, अगेन हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे। हमसे पूछा क्या, आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है हमसे, वो भी किस में, किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हमसे किस में पूछा है, किलो जूल पर मोल में। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने फार्मूला पढ़ रखा था कल। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है, बेसिकली जब दो कंडीशन होते हैं, लाइक हमारे K1 एक टेम्परेचर T1 की बात करते हैं, एक टेम्परेचर T2 की बात करते हैं, तो टेम्परेचर T1 पर हमारी जो रेट कांस्टेंट होती है हमारी K1 होती है, और T2 पर जो रेट कांस्टेंट होती है हमारी क्या होती है, K2 होती है। तो इन दैट केस हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, वो हमारा क्या था, लॉग K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है, ओके। तो लॉग K2 की बात करें तो K2 हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हो आप, देखो यूनिट से कोई मतलब नहीं हमको, क्योंकि हमारा K2/K1 क्या एक रेशियो है, तो यूनिट जो भी रहे, बट यूनिट क्या होना चाहिए, जो हमारा K1 है सेम हमारा यूनिट K2 का होना चाहिए, बस बात इतनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, एक रेशियो तो हमारा यूनिट क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको यूनिट से मतलब नहीं है। तो K2 1 हो जाएगा, K1 क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴, तो 1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁴। ये की वैल्यू हमसे पूछ रखा है, ये होता है 2.303, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल, क्या होता है 8.314, ये आर की वैल्यू है जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारा होता है आर की वैल्यू। ठीक है, इंटू 1/T1 की बात करेंगे तो 600, माइनस 1/T2 की बात करेंगे तो 800। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जूल पर मोल, जूल पर मोल में आपको आंसर मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जूल पर मोल में मिलेगा, उसको आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा किलो जूल पर मोल में, और आंसर आपको क्या मिलेगा, ये इक्वल टू 166 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, आप यहाँ से क्या करोगे कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से आप कैलकुलेशन करना सिंपल, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 166 किलो जूल पर मोल, देख सकते हो ऑप्शन क्या है 2। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए यही 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट की जो चीज़ें होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, और रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।